ये जैन सिद्धांत दीपिका नामक जो ग्रंथ है उसका दूसरा अध्याय चल रहा है और इसमें जीव के स्वरूप का विवेचन हो रहा है। जीव के स्वरूप का विवेचन और उसका मूल आधार है कर्म। कर्म का उदय होने से जीव का क्या स्वरूप बनता है, उसका क्षय होने से क्या स्वरूप बनता है, उसका क्षयोपशम होने से क्या स्वरूप बनता है और स्वाभाविक रूप से जीव का क्या स्वरूप है। इस तरह से जीव के स्वरूप को अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टि से समझाने का प्रयास किया गया है। तो मैंने आपसे बताया था उस दिन कि जीव की 5 अवस्थाएं होती है। उन 5 अवस्थाओं को 5 भाव कहा जाता है और वो 5 अवस्थाएं हैं औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। तो हम औपशमिक अवस्था क्या है इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हमने ये चर्चा की थी कि उपशम हमेशा मोह कर्म का ही होता है, क्योंकि सारे आवेग और आवेश का संबंध मोह कर्म से है और उन्हीं को शांत करने से उपशम का संबंध है। तो उपशम करने से जीव में किस चीज का विकास होता है। जब कर्म उपशांत होते हैं उनको बोलते हैं सबसाइड करना, कर्म को सबसाइड करना। पूरी तरह से नष्ट तो नहीं हो रहे हैं बट उसको सबसाइड करने से भी जीव में विकास होता है। तो उसमें 2 चीजें विकसित होती है। मोह कर्म का जब उपशम होता है तो ज्ञान दृष्टिकोण उसका जो है सही बनता है, इसको सम्यक की प्राप्ति होती है, उसको उसका दृष्टिकोण सत्य के प्रति बनता है और वो सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में आता है। और दूसरा है चारित्र उसका सही होने लगता है, उसका चरित्र जो है, उसका आचरण जो है वो सही होने लगता है। परंतु ये उपशम अवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती है और हार्डली ये अंतर मुहूर्त जिसको कहते हैं विद इन 48 मिनट्स में ये उपशम अवस्था समाप्त हो जाती है और जीव पुनः अपना जो पहले का जो स्वरूप था उसी स्वरूप में आ जाता है। दूसरी अवस्था कहलाती है क्षय अवस्था। तो क्षय होने से जीव का जो स्वरूप बनता है उसे क्षायिक भाव कहते हैं और क्षायिक भाव से भी जीव में कई क्वालिटीज जो है वो विकसित होती है। तो हम ये जानते हैं कि 8 कर्मों का जब क्षय होता है तो जीव में किस किस तरह का विकास होता है। ज्ञानावर्णिका और दर्शनावर्णी, ये 2 कर्म अगर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो जीव में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसको केवल्य कहा जाता है। हिंदू परंपरा में भी उसको केवल्य कहा गया है, बौद्धिस्ट परंपरा में भी केवल्य कहा जाता है। तो ये एक तरह से पूर्ण ज्ञान है जो कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी इन 2 कर्मों के समूल नष्ट होने से ये ज्ञान और दर्शन जीव को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से वेदनीय कर्म अगर पूरी तरह से समाप्त हो गया तो मनुष्य में ये सुख दुख की जो फीलिंग पैदा होती है, कभी वो सुखी बनता है, कभी दुखी बनता है, तो ये स्थितियां जब उसकी मन की बनती है वो स्थितियां समाप्त हो जाती है। तो वेदनीय कर्म के नष्ट होने से उसमें जो सुख दुख का संवेदन है ये खत्म हो जाता है। मोहनीय कर्म के समाप्त होने से उसके अंदर क्षायिक सम्यक्त्व आ जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं कि जो 9 तत्व हैं, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है और वो जीव जिस स्वरूप को जिन कर्मों के कारण से प्राप्त करता है और उसका जो शुद्ध स्वरूप है, तो ये सब चीजें समझने के लिए 9 तत्व का सिद्धांत दिया गया है। उन 9 तत्वों में उसकी पूर्ण आस्था होती है, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है, शंका नहीं होती उसके अंदर। इतना दृढ़ विश्वास उसके अंदर उस केवल ज्ञानी के वाणी में और वचनों में उसका होता है, तो उसको क्षायिक सम्यक तो प्राप्त हो जाता है। और तो ये मोहनी कर्म के कारण से होता है।
और क्षायिक चारित्र भी प्राप्त हो जाता है। क्षायिक चारित्र का मतलब होता है कि वीतराग चारित्र होता है, जिसका नाम यथाख्यात चारित्र होता है। तो उनका आचरण बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो ये क्षायिक भाव के कारण से जीव की ये अवस्था बनती है। नेक्स्ट है क्षोपशम। क्षोपशम का मतलब होता है कि कर्म का पूरी तरह से क्षय नहीं होता है, कुछ कर्मों का होता है, कुछ का नहीं होता है। और उस अवस्था में जीव का जो विकास होता है वो भी अपने आप में एक प्रकार का विकास है। तो वर्तमान में जो कॉमन जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हो चाहे किसी भी योनि के प्राणी क्यों ना हो, उन सब में ये एक गुण अवश्य होता है, क्षायकोष्मिक गुण होता है। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज जो कुछ आपको दिखाई देती है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज कहे या इनर क्वालिटीज कहे, तो वो सारा एक तरह से क्षोपशम के कारण से उसको प्राप्त होता है। तो हमारे अंदर अभी वर्तमान में जो कुछ ज्ञान है उसको क्षायकोष्मिक ज्ञान ही कहते हैं, क्योंकि वो अभी हमारा ज्ञानावर्ण कर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। कुछ उदय चलता रहता है, कुछ सबसाइड होता रहता है, कुछ नष्ट होता रहता है। उसके कारण से थोड़ा बहुत हमारे अंदर विकास होता रहता है। हम अब पुरुषार्थ कितना करते हैं अपने ज्ञान के विकास के लिए, उतना उतना हमारे अंदर ज्ञान आदि का विकास होता रहता है। तो इसको क्षायकोष्मिक भाव कहा जाता है। जीव का एक क्षायकोष्मिक भाव है जिसमें वो पूरी तरह से उस क्वालिटी को अपने अंदर विकसित नहीं करता है, परंतु जितना वो करता है उतना उतना उसमें उसका विकास होता है। पूर्ण रूप में उसका विकास नहीं देख होता है। तो एक क्षायकोष्मिक अवस्था के कारण से भी जीव में कई तरह के ज्ञान का विकास होता है, दर्शन का विकास होता है। और मोह कर्म का भी क्षोपशम होता है, तो उसके कारण से उसका चरित्र अच्छा बनता है, उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव बनता है, सत्य के अभिमुख होता है। तो ये थोड़ी बहुत क्वालिटीज उसके अंदर जो कुछ अभी वर्तमान में हम कॉमन व्यक्तियों के अंदर दिखाई देती है, वो कर्म के क्षोपशम से हमारे अंदर है। यानी कर्म थोड़े अंश में हटा है, थोड़े अंश में उसका उदय चल रहा है, तो पूर्ण रूप में वो विकसित नहीं है हमारे अंदर, किंतु कुछ रूप में विकसित है। वो क्षोपशम के परिणाम स्वरूप ही है, इसलिए उनको क्षायोपश्मिक भाव कहा जाता है। लास्ट है विद्यावस्था, नहीं, लास्ट से पहले उदय, यानी कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप भी जीव की कुछ अवस्थाएं बनती है। तो कर्म का उदय किसका, कौन से कर्म के उदय से क्या अवस्था बनती है, तो यूं 8 प्रकार के कर्मों का हमेशा प्राणी में उदय चलता रहता है। हमारे अंदर ज्ञानावरणी का उदय है, इस कारण से हम बहुत सारा ज्ञान हमें नहीं होता है। तो ये हमारे अंदर जो अज्ञान बना हुआ है वो भी कर्म के उदय का परिणाम ही है। दर्शन की शक्ति का हम में पूर्ण विकास नहीं है, तो उसका कारण भी दर्शनावरणी कर्म का उदय है। हमारे अंदर शरीर में कभी वेदना होती है, कभी मन में पीड़ा होती है, तो ये सारी जो है वेदनी कर्म के उदय के कारण से होती रहती है हमारे अंदर। बाह्य निमित्त कारण बन सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज कारण बन सकते हैं, वायरस कारण बन सकते हैं हमारी बीमारी का, किंतु मूल में अंदर में वेदनीय कर्म अगर हमारे का उदय चल रहा है, तो उसके कारण से वो बीमारी हमारे शरीर में जल्दी से प्रकट हो जाती है। तो किसी के शरीर में वो व्याधि होती है, किसी के शरीर में नहीं होती है। तो जिसके असात वेदनी, जिसको कहते हैं कि अशुभ वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, तो उसका शरीर जल्दी से वायरस से प्रभावित हो जाएगा, एनवायरमेंटल चेंजेस से प्रभावित हो जाएगा, और जल्दी से कोई ना कोई बीमारी को पकड़ लेगा। तो ये वेदनीय कर्म के परिणाम स्वरूप होता है। और कुछ लोगों का स्वास्थ्य बहुत अनुकूल रहता है, तो उनके साथ वेदनीय कर्म का उदय चलता है। किसी का स्वास्थ्य बहुत कमजोर रहता है, तो असात वेदनीय कर्म के उदय के कारण से रहता है। तो ये दोनों कर्म, वेदनी कर्म की ये दोनों प्रकृतियां चलती रहती है, और उसके कारण से व्यक्ति स्वस्थ या अस्वस्थ बना रहता है। तो वेदनी कर्म, मोहनी कर्म के कारण से हमारे अंदर थोड़ा आसक्ति, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ध्यान, ये सारे 18 प्रकार की जो पापमय प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती है या भाव होते हैं, विकार होते हैं, वो सारे मोहनी कर्म के परिणाम स्वरूप होते हैं।
तत्व की बात अच्छी नहीं लगती है, तत्व में रुचि नहीं होती है, तो ये भी सब मोहनी कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप जीव में ऐसी स्थिति बनती है। तो इनको औदयिक भाव कहा जाता है। जो कर्म के उदय के कारण से हमारी जो स्थितियां बनती है उनको औदयिक भाव कहा जाता है। लास्ट है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव किसको कहते हैं कि स्वस्वभावे परिणमनम परिणाम। जब जीव अपने स्वाभाविक प्राकृतिक जो स्वरूप है उसमें जब परिणमन करता है तो उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। अब ये बात थोड़ी सी हमें समझना है कि पारिणामिक भाव किस तरह से होता है। तो पारिणामिक भाव का मतलब है कि जीव का अपना जो निज का वास्तविक स्वरूप है, प्राकृतिक रूप से उसका जो मूल स्वभाव है, वो उसको जो मिला है वो अपने स्वभाव से ही मिला है, प्रकृति से मिला है, उसको किसी कर्म के परिणाम स्वरूप वो नहीं मिला है। तो जैसे कि हम जीव हैं, जीव है ये हमारा पारिणामिक भाव। जीव है इसलिए हमारे अंदर चेतना हमेशा रहती है, तो वो किसी कर्म के उदय से नहीं हुई है, वो हमारे अंदर स्वतः है। इसी तरह से कुछ कुछ लोग भव्य होते हैं, मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभव्य होते हैं, मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते हैं। तो ऐसे जो प्राणी होते हैं वो भव्य होना या अभव्य होना ये किसी के हाथ की बात नहीं है। कोई ये सोचे कि आपको भव्य क्यों बना दिया और मुझे अभव्य क्यों बना दिया, तो इसका कोई आंसर नहीं है। ये प्रकृति में उस प्राणी की ऐसी नियति है कि वो अभवी के रूप में संसार में रहेगा, और कुछ प्राणी जो है भवी बन करके मोक्ष भी जा सकते हैं और संसार में भी रह सकते हैं। तो ये भवी होना, अभवी होना, भव्य होना, अभव्य होना, जीव होना, अजीव होना, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। ये उन तत्वों का मूल प्राकृतिक स्वरूप है जो शाश्वत रूप में उसमें रहता है। वो किसी कर्म के परिणाम स्वरूप उसमें नहीं है, और उसमें मनुष्य का या किसी भी प्राणी का कोई पुरुषार्थ काम नहीं आता है। वो तो जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई आपके पास में वो ऑप्शन नहीं है। तो ये पारिणामिक भाव है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं वो पारिणामिक भाव के कारण से जीव में देखने को मिलती है। कुछ कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप मिलती है, कुछ कर्म के क्षयपशम परिणाम के कारण से मिलती है, कुछ कर्मों के उपशम या क्षय होने से हमें मिलती है। तो ये जीव में जितनी भी क्वालिटीज दिखाई दिखती है वो कुछ ना कुछ स्वाभाविक रूप में है या कर्म के परिणाम स्वरूप है। तो यहाँ आकर के ये दूसरा चैप्टर एक तरह से पूरा हो जाता है, जिसमें हमने जीव के स्वरूप को समझने की कोशिश की है, और वो स्वरूप कर्म से क्या संबंध रखता है उसकी थोड़ी सी चर्चा हमने की है। आज हम तीसरा एक अध्याय शुरू कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में जीव के बारे में बताया गया है कि संसार में जितने भी जीव हैं, संसार में है का मतलब कहीं भी है, संसार का संबंध मोक्ष के साथ में भी है और सामान्य जो हमारा लोक है उसके संदर्भ में भी है, जहां मनुष्य रहते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड में जहां भी जीव हैं वो दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवा द्विधा, जीव दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? संसारिणः सिद्धाश्च, दो तरह, संसारी और सिद्ध। तो दो तरह के जीव हो गए। एक तो संसारी, जो संसार में रहते हैं अर्थात कर्म से जो बंधे हुए हैं और उसके कारण से जन्म और मरण नाना रूपों में करते रहते हैं। जो संसार में घूम रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में हैं, घूम रहे हैं, उनको संसारी कहते हैं। और जो इस चक्र से बाहर निकल चुके हैं, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, वो सिद्ध कहलाते हैं। संसारी जितने प्राणी हैं उनको भी जब हम देखते हैं तो बहुत अनेक प्रकार के हैं, सब एक प्रकार के नहीं दिखाई देते हैं।
तो उसका भी उनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है और बताया गया है कि संसारिणस्त्रसस्थावरः, संसारी प्राणी को दो कैटेगरी में आप देख सकते हो। एक तो त्रस्त की कैटेगरी, दूसरी है स्थावर की कैटेगरी। तो त्रस्त किसे कहते हैं? तो कहा हिताहित प्रवृत्ति निवृत्त्यर्थम गमनशीलास्त्रसः, जो जीव अपने हित और अहित को समझते हैं और उसके अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, वो त्रस्त कहलाते हैं। किंतु जिन जीवों में इस तरह की समझ नहीं होती है और उसके आधार पर वो कोई प्रवृत्ति नहीं करते हैं, वो स्थावर कहलाते। तो जैसे पेड़ पौधे वगैरह हैं, इनमें अपने हित और अहित की समझ नहीं होती है। इनको कोई काटता है तो ये अपने बचाव का कोई प्रयास नहीं करते हैं, और इनको कोई सींचता है तो खुश भले होते होंगे, किंतु कहने का मतलब है कि चल करके उस व्यक्ति से कोई मिलने जाना हो तो नहीं जा सकते हैं। तो ये संसारी जो प्राणी होते हैं और विशेष रूप से जो स्थावर प्राणी होते हैं, ये स्थिर होते हैं, इनमें गतिशीलता नहीं होती है, ये चल फिर करके कहीं जा आ नहीं सकते हैं। यद्यपि हमको जल पानी जो है वो चलते हुए बहते हुए दिखता है, अग्नि जो है वो जलती हुई दिखाई देती है, ऊपर उठती है, बढ़ती है, फैलती है, ये सब कुछ हमको दिखाई देता है। तो कभी कभी लोगों के मन में ये संदेह हो जाता है कि क्या हम इनको त्रस्त नहीं कह सकते क्योंकि ये बहते हैं या फैलते हैं। तो इनको वास्तव में त्रस्त नहीं कहा जा सकता है, ये इनका स्वाभाविक नेचर है इनकी बॉडी का। पानी जो है वो चूंकि तरल अवस्था में है तो वो फ्लो करता है, वो उसका नेचुरल क्वालिटी है उस पानी की, और इसलिए वो बहता है। अग्नि का भी इसी तरह से ये है कि अग्नि फैल सकती है क्योंकि ये उसकी बॉडी का नेचर है, बट वो है स्थावर जीव ही, उनको त्रस्त नहीं कहा जा सकता है। उसके अलावा एक दो इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव होते हैं इस सृष्टि में, वो सब गतिशील हैं। उन्हें अगर सपोज किसी चींटी को आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो भागने की कोशिश करेगी। मनुष्य जो है वो अपनी इच्छा से जहां जाना चाहता है वहां जाता है, जहां नहीं जाना चाहता नहीं जाता है, जहां खतरा दिखाई देता है वहां से बचने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये सब प्राणी तो गति जब भी करते हैं तो ये अपना हित और अहित समझ करके गति करते हैं कि कहाँ मुझे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ मेरे जीवन की रक्षा हो सकती है, कहाँ मेरे लिए खतरा हो सकता है। तो ये समझ इन प्राणियों में होती है। तो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रियों तक के सभी प्राणियों में ये समझ होती है, इसलिए उनको त्रस कहा जाता है। तो ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 जो जीव हैं, ये 5 जो तत्व हैं जिन्हें हिंदू परंपरा पंचभूत कहती है। पंचभूत में वो वनस्पति को काउंट नहीं करते हैं, आकाश को काउंट करते हैं, किंतु ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को जैन परंपरा ने जीव माना है, और ये स्थावर कोटि के जीव हैं, गतिशील नहीं है, इनको इमोबाइल लिविंग बीइंग्स कहा जाता है। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं उनको मोबाइल लिविंग बीइंग्स कहा जाता है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ और टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन। तो ये त्रस कहलाते हैं। तो आपने ये समझ लिया है कि पृथ्वी, अब तेजो, वायु, वनस्पति, कायिका, एक इंद्रिय, स्थावर, एक सूत्र है। यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये एक इंद्रिय प्राणी कहलाते हैं, एक इंद्रिय वाले जीव हैं, और ये सभी स्थावर जीव हैं। द्विंद्रियादयस्त्रसा, और 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जितने भी प्राणी हैं उनको त्रस प्राणी कहा जाता है। अब जो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जितने प्राणी हैं, और एक इंद्रिय को भी हम इंक्लूड कर लें, तो इन सभी जीवों को एक दूसरा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत भी देख सकते हैं, और वो है समनस्क और अमनस्क। अर्थात इन प्राणियों में
दो तरह के प्राणी हैं, एक तो समनस्क होते हैं और एक अमनस्क होते हैं। समनस्क का मतलब मन का विकास जिनमें होता है, उनको समनस्क प्राणी कहते हैं। दूसरे शब्द में उनको संगी कहते हैं, संगी। तो ज्यादातर लोग संगी, असंगी इन शब्दों से परिचित होते हैं। तो जिनके पास मन का विकास है उन्हें संगी जीव कहा जाता है, जिनके पास मन का विकास नहीं है उनको अमनस्क या असंगी जीव कहा जाता है। तो कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनमें मन का विकास होता है? जीव तो सभी हैं, चेतना सब में है, चाहे एक इंद्रिय वाला जीव हो चाहे पांच इंद्रिय वाला जीव हो। एक इंद्रिय जीव को भी, पेड़ को भी अगर काटा जाता है तो उसको दर्द की फीलिंग होती है, तो उसमें चेतना शक्ति है जिससे उसको फीलिंग होती है, किंतु मन का विकास उसमें नहीं है। वो मन से कुछ सोच नहीं, विचार नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा है। बट हाँ, दर्द हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है तो इसका उसको संवेदन होता है। तो इनमें मानसिक विकास नहीं होता है, थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती है। किंतु मनुष्य जो होते हैं पांच इंद्रिय वाले, स्पेशल एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के सभी प्राणी मन से रहित होते हैं, उनमें मन का कोई विकास नहीं होता है। किंतु चेतना आत्मा तो है ही, इसलिए उनको आप किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाते तो वो कष्ट की फीलिंग उनको होती है। उनको भूख लगती है तो उनको पता चलता है, उनको जीवन किस तरह से चलाना है इसका ज्ञान उनके पास में रहता है। किंतु थिंकिंग एबिलिटी उनके पास नहीं होती कि वो लॉन्ग टर्म कोई चीजें प्लानिंग कर सके, कुछ सोच सके, पीछे उनके साथ क्या हुआ उसको याद रख सके, भविष्य में उनको किस तरह से रहना है इसके बारे में वो प्लान कर सके, ऐसा उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है। तो पंचेंद्रिय जीवों में ही ये एक एबिलिटी होती है, किंतु पंचेंद्रिय जीवों में भी सभी में मन का विकास हो ये जरूरी नहीं है। तो आपसे मैंने बताया था कि कुछ पशु ऐसे होते हैं जो असंगी होते हैं। पूरा हाथी जो है, हाथी जैसा हाथी दिख रहा है किंतु उसमें मन का विकास नहीं है। और जो हाथी गर्भ से उत्पन्न होता है तो उसमें मन का विकास होता है, इसलिए उनको आप प्रशिक्षण देते हो, ट्रेन करते हो तो उनको समझ में आता है। और कभी कभी वो खुद अपनी तरीके से सोच भी लेते हैं कुछ बातें। तो ये जो पंचेंद्रिय प्राणी है जो गर्भ से पैदा होते हैं, वो चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, दोनों ही संगी होते हैं। और जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं वो तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, जैसा मैंने आपको मनुष्य के बारे में बताया था कि एक कैटेगरी मनुष्यों की समर्चिम होती है जो मनुष्य की गंदगी में जनरेट होते हैं। तो वो जीव असंगी कहलाते हैं, वो दिखने में मनुष्य की तरह ही होते हैं, पूरे पांच इंद्रिय वाले होते हैं, परंतु उनमें भी मन का विकास नहीं होता है क्योंकि वो गर्भ की प्रक्रिया से नहीं किसी गंदगी में उत्पन्न हुए हैं। नारक देवा गर्भस्थिरियं मनुष्यास्त्र समनस्काः। इसके अलावा इसमें बताए सूत्र में बताया गया है कि गर्भस्थिरियंच और मनुष्य के अलावा नरक में जो भी जीव पैदा होता है उनको नारक कहा जाता है और उनमें भी मन का विकास होता है। इसी तरह से स्वर्ग में जो भी या देव रूप में जो भी उत्पन्न होते हैं उन सब में भी मन का विकास होता है। तो ये चार तरह के प्राणी हैं। नरक का जीव, देव के रूप में जो जीव उत्पन्न होता है वो, गर्भस्थ तिर्यंच और गर्भज मनुष्य, इन चार प्रकार के प्राणियों में मन का विकास होता है, बाकी सभी जीवों में मन का विकास नहीं है। सिद्ध तो सबकी अबव कैटेगरी है, वो बियॉन्ड है। अब प्रश्न है कि अन्य अमनस्क, यानी कुछ ऐसे भी पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं जिनमें मन का विकास नहीं होता है, तो वो मैंने आपसे बता दिया, समूर्चिम तिर्यंच और समूर्चिम मनुष्य। ये पांच इंद्रिय वाले भले हैं, दिखने में भले हमारे जैसे ही हुए, बट उनमें मन का विकास नहीं होता है। अब एक और स्थिति बता रहे हैं कि जो भी जीव उत्पन्न होता है, जिसका भी जीवन होता है, उसकी दो स्थितियां बनती है। जब वो पैदा होता है तो उसकी दो स्थितियां बनती है। एक स्थिति जिसको कहते हैं कि पर्याप्त, फुल्ली डेवलप्ड, तो वो ऐसा प्राणी को बोलते हैं पर्याप्त। और जिसको जो अभी जन्मा है, मतलब
जन्म लेना है जिसको, किंतु अभी उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए गर्भ में रहते हुए वो अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो उसको अपर्याप्त अवस्था कहते हैं। तो ये सभी प्राणियों की ये स्थिति बनती है, चाहे एक इंद्रिय प्राणी हो, चाहे 2 इंद्रिय वाले प्राणी हो, चाहे 3 इंद्रिय वाले हो, 4 इंद्रिय वाले हो और 5 इंद्रिय वाले प्राणी क्यों ना हो। सभी जीवों की ये अनिवार्य रूप से 2 स्टेट बनती ही है। वो जब तक पूर्ण रूप में उसको जिस रूप में विकास करना चाहिए वो गर्भ में रहते हुए जब तक उसका वो विकास नहीं होता है तब तक वो अपर्याप्त इनकम्प्लीट स्टेट में होता है, और जब वो उसका पूर्ण विकास कर लेता है तो उसे पर्याप्त कहते हैं, कंप्लीट स्टेट कहते हैं। तो ये 2 स्थितियां बहुत बनती है, सभी जीवों में बनती है, अनिवार्य रूप से बनती ही है। और ये भी जैन दर्शन के एक तरह से पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल टर्म है। पर्याप्त का मतलब, कंप्लीट का मतलब क्या है, तो इसके लिए हमें पर्याप्ति का एक कंसेप्ट है जैन परंपरा में, उसको पहले समझना पड़ेगा कि पर्याप्त किसको कहते हैं, कौन पर्याप्त होता है, कंप्लीट किसको कहा जाए। तो एक बहुत अच्छा सूत्र है कि भवारंभे पौद्गलिक सामर्थ्य निर्माणम पर्याप्ति। पर्याप्ति किसको कहते हैं कि गर्भ में जीव जब आता है तो पिछले जन्म में जहां उसकी मृत्यु हुई है वहां से वो चल करके नेक्स्ट जन्म में जहां उसे जन्म लेना है वहां उस स्थान पर वो आता है। तो अगर वो गर्भ से उत्पन्न होने वाला जीव है तो वो किसी मदर के वुम में, कुक्षी में प्रवेश करेगा, या अगर वो गर्भस्थ प्राणी नहीं है तो वो एनवायरमेंट में जहां उसको पैदा होना है उस स्थान पर पहुंचेगा। तो जब वो उस स्थान पे पहुंचता है तब वो कैसे पहुंचता है, उसके साथ में केवल 2 शरीर होते हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। इन 2 शरीरों के अलावा ये भौतिक शरीर, हमारा जो स्थूल शरीर दिख रहा है हमें, वो शरीर तो उसके पास नहीं है। अब इस शरीर का उसको निर्माण करना पड़ेगा, जहां वो नए जन्म में जाता है तो वो अपने इस नए शरीर का निर्माण करता है। तो उस निर्माण करने के लिए ये देखा जाता है कि उसको निर्माण करने के लिए कुछ शरीर के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम चाहिए जो कि इस बॉडी को क्रिएट कर सके। तो वो 6 प्रकार की चीजें अपने अंदर विकसित करता है, उसको 6 प्रकार की पर्याप्ति कहते हैं। सबसे पहली पर्याप्ति कहलाती है आहार पर्याप्ति, दूसरी है शरीर पर्याप्ति, तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, 5वीं है भाषा पर्याप्ति और 6ठी है मन पर्याप्ति। ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। आज की साइंस की भाषा में मैं उसको कहती हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर ये 6 सिस्टम होने चाहिए, तभी आपकी बॉडी ठीक ढंग से वर्क करती है, आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो 6 सिस्टम बॉडी के अंदर हमारे होने चाहिए। विज्ञान, वर्तमान जो विज्ञान है एनाटॉमी में बॉडी के स्ट्रक्चर की जब बात होती है तो वहां 10 प्रकार के सिस्टम की बात आती है कि हमारी पूरी बॉडी में 10 प्रकार के सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है जिससे कि बॉडी का जो वेस्ट है वो निकलता है। तो ये सब चीजें, ये सब बॉडी के अंदर जो ये सिस्टम्स हैं उनको ही आज अगर हम प्राचीन भाषा में देखें तो उन्हीं का नाम है पर्याप्ति। तो सबसे पहला है आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति का मतलब क्या है कि जब जीव नए जन्म में जाता है, नए जन्म स्थान पर पहुंचता है, तो सबसे पहले उसको बॉडी अगर बनाना है तो उसके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए कि उस एनवायरनमेंट से वो जो चीजें उसकी बॉडी के लिए जरूरी है वो उसको ले सके। तो उसमें लेने की क्षमता का विकास होना चाहिए, उसी का नाम है आहार पर्याप्ति। तो वो सबसे पहले जीव जैसे सपोज गर्भ में आता है तो वो माता के शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो माता के शरीर से सबसे पहले वो जो चीज ग्रहण करता है वो ओवम और स्पर्म के रूप में ग्रहण करता है, जिसको ओज आहार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले वो तत्व ग्रहण करता है, और परंतु उस चीज को ग्रहण करने के लिए उसके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज को लेने की।
यूटिलाइज करने की पावर उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो अपने अंदर एक आहार पर्याप्ति नाम का एक सिस्टम डेवलप करता है, जिससे वो बाहर से जो चीज लेना चाहे वो ले सकता है। तो आहार पर्याप्ति हो गया। आहार पर्याप्ति के बाद में वो जो चीजें उसको अपनी बॉडी के कंस्ट्रक्शन के लिए, बॉडी के क्रिएशन के लिए जो चीजें चाहिए थी, वो आहार पर्याप्ति के सिस्टम के माध्यम से वो बाहर से ग्रहण करके अपने शरीर का निर्माण करना चाहता है। तो उसके अंदर शरीर की रचना किस तरह से, कहाँ सेल होंगे, कहाँ बोन्स होंगे, कहाँ फ्लैश होगा, कहाँ टिश्यूज होंगे, कहाँ नर्व्स होंगी, कहाँ क्या चीजें होगी, इस सिस्टम की पूरी उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए डेवलप करने की। तो वो शरीर पर्याप्ति कहलाती है। तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति। कहाँ पर आंखें होनी चाहिए, आंखों का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कान कहाँ होने चाहिए, नाक कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि हर प्राणी का शरीर अलग अलग प्रकार का होता है, स्पेशली 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वालों का। तो पशु इस तरह से होता है, मतलब 4 पैर से चलता है, मनुष्य 2 पैर से चलता है, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके का होगा। तो उसमें इंद्रियों का जो सिचुएशन है, वो भी लोकेशन है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से थोड़ी सी होती है। तो ये इंद्रियों का डेवलपमेंट कैसे होगा बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी इंद्रियों का जो है लोकेशन को और उसके फॉर्मेशन को कंप्लीट करती है। और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारी बॉडी के अंदर अगर नहीं है तो आप श्वास नहीं ले पाएंगे, वो प्राणी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो श्वास लेने का सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, तो उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं, जिसके द्वारा वो फिर उस सिस्टम के डेवलपमेंट से, जिसको आज की भाषा में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, तो उससे वो श्वास ले सकता है, बाहर के एनवायरमेंट से प्राणवायु ले सकता है और अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है उसको बाहर निकाल सकता है। तो ये पूरा सिस्टम उसके अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट है भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति भाषा पर्याप्ति, भाषा भाषा यानी बोलने की शक्ति का। हाँ, तो वोकल सिस्टम आपके अंदर होना चाहिए कि आप बोल सके, अपनी बात किसी को कह सके, आपके दिमाग में जो कुछ में आता है, विचार जो भी आते हैं उसको आप एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आपके अंदर भाषा का भी सिस्टम होना चाहिए, तो वोकल कार्ड भी होना चाहिए। तो सारा ये थ्रोट के अंदर जो हमारा वोकल सिस्टम है वो सारा सेट होता है, डेवलप होता है उससे। तो भाषा पर्याप्त है, जिससे कि आपको बोलने की क्षमता आती है आपके अंदर, और बोलने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, वो आपकी बॉडी कर सकती है उससे। नेक्स्ट है मन पर्याप्ति। मन को जो है वो करना, मन का विकास होना, मेंटल डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए, सो दैट यू कैन थिंक, प्लान, इमेजिन, मेमोराइज। ये सारा जो मेंटल एबिलिटीज है, मेंटल फंक्शंस हैं, वो सारे जो हैं कर सके, उसके लिए आपको मन पर्याप्ति चाहिए। मन का विकास आपके अंदर होना चाहिए। तो मन पर्याप्ति जो है उसको आज की भाषा में मैं उसको मस्तिष्क कहती हूँ, कि वो मस्तिष्क का डेवलपमेंट होना चाहिए। मस्तिष्क नहीं है तो यू कैन नॉट थिंक फॉर लॉन्ग टाइम। जिन लोगों के पास में मस्तिष्क का विकास नहीं है, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सोच सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, भूल जाते हैं वो। तो ये मन का विकास होना। तो मनुष्य को, कंप्लीट मनुष्य कौन होता है, जिसके अंदर ये 6 पर्याप्ति का विकास होता है। जिनमें 6 पर्याप्ति का विकास नहीं है उनको हम इनकम्प्लीट मनुष्य कहते हैं, अपर्याप्त मनुष्य कहते हैं। तो ये जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं, जो गंदगी में उत्पन्न होते हैं, वो मूलतः हमें अपर्याप्त ही होते हैं। अपर्याप्त क्यों होते हैं, कि वो होते मनुष्य हैं, उनमें 6 इंद्रिय का विकास होना चाहिए था, किंतु उनके अंदर 3.5 पर्याप्ति ही विकसित होती है और उनकी डेथ हो जाती है, उनका लाइफ बड़ा शॉर्ट होता है। तो वो केवल श्वास लेना शुरू करते हैं, छोड़ने के समय तो उनकी डेथ हो जाती है, तो वो छोड़ने का तो छोड़ तो पाते ही नहीं। तो उनके अंदर चौथी पर्याप्ति भी आधी विकसित होती है, पूर्ण रूप में विकसित नहीं होती है। तो ये जो स्थिति है वो अपर्याप्त अवस्था कहलाती है। तो समूर्छिम मनुष्य हमेशा अपर्याप्त होते हैं। इसी तरह से समूर्छिम तिर्यंच जरूरी नहीं है अपर्याप्त हो, पर्याप्त भी होते हैं, पूर्ण रूप में विकसित भी होते हैं और काम भी करते हैं। तो ये आपसे आज की चर्चा में हमने देखा कि शरीर के अंदर हमारे 6 प्रकार के जो सिस्टम है
प्राणी जब नए जन्म स्थान पर आता है तो वो सबसे पहले अगर काम कोई स्टार्ट करता है अपना नए जन्म में आने पर, वो है पर्याप्ति का निर्माण करना, उसकी बॉडी के सिस्टम्स डेवलप करना, जिससे कि वो नए एनवायरनमेंट में जो है अपना काम कर सके, जिंदा रह सके, और सारे काम व्यवस्थित रूप में, सुचारू रूप में उसके चलते रहें, वो सरवाइव कर सके। तो उसके लिए उसको नए सिस्टम्स बॉडी में डेवलप करने होते हैं। तो इतना ही कह करके अब आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। क्वेश्चन टुमारो, दो, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया। ओके, ठीक है, वैसे 2-3 मिनट का टाइम है हमारा, 4:15 तक का टाइम है। नहीं होगा 2-3 मिनट में। ओके। आज की बातें समझ में आई है काफी हद तक। कुछ में क्वेश्चन बच गए हैं तो वो कल करेंगे। हाँ, कुछ टिपिकल है, यही चीजें होती है थोड़ी कि जो समझने में थोड़ा टाइम ले लेती है। राइट। और सब ठीक है? हाँ बिल्कुल बढ़िया। मंगलिक करें? हाँ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली कुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ति शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली कुन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। वंदे मातरम। हाँ हाँ। ओके, शम्मी जी प्रणाम। ओके।